So now we discuss the continued portion of Rajayakshma, and in the last class we have seen up to immunological cause. Now we will look into the cachexic causes. So एक हो गया वेगधारणजन्य, एक हो गया अयतबलमारंभ और साहसजन्य, दूसरा हो गया वेगधारणजन्य और तीसरा हो गया धातुक्षयजन्य. So धातुक्षयजन्य या क्षयजन्य, that is nothing but cachexic causes of immunocompromisation. कुछ कैकेक्सिया हो रहा है. कैकेक्सिया मीन्स एक्सट्रीम इमेसिएशन को हम बोलते हैं कैकेक्सिया. जैसे पहले जनरल डेबिलिटी होगा, जनरल डेबिलिटी जैसे जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन से जो है इमेसिएशन होगा, इमेसिएशन के बाद नेक्स्ट जो है वो कैकेक्सिया, जो मतलब जो टर्मिनल स्टेजेस ऑफ ये कैंसर, टर्मिनल स्टेजेस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम, ये सब होता है ना, तो वहाँ पे पेशेंट कैकेक्सी होता है. Extreme loss of body fat and all, that is emaciation, extreme emaciation. Now we know that these cachexic causes are also the major cause of immunocompromisation. कैसे? Cachexic causes are further divided into 3 types. अच्छा, cachexic cause की वजह से आपको immunocompromisation हो रहा है, उसको जो है हम 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं. ओके, cachexia due to psychological causes. If you look into Jaraka Rajayakshma, this particular Dhatukshajan Rajayakshma, so where he says Klimatva, Chinta, Asuya, Krodha, Mohat. So why these causes are mentioned? A person who is afflicted with the anger, grief, fear, jealous, etc., which lead into disturbed and confused state of mind. अब क्या है कि कैकेक्सिया इज क्वाइट कॉमन इन ए पेशेंट हु इज नॉट ओरिएंटेड, मतलब जिसका मेंटल रिटार्डेशन है, वहाँ पे हमेशा कैकेक्सिया कॉमन है, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ही डोंट नो हाउ टू टेक केयर एंड ही डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर बिकॉज ही इज इग्नोरेंट. ठीक है, या क्या कि उसका लेवल ऑफ थिंकिंग ही इतना नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर वही वर्ड यूज किया है धातुक्षयजन में. पहले लाइन में उसने बताया हीमत्वात, चिंतात, असूयात, क्रोधात, मोहात. Okay, that means one of the basic cause for cachexia or extreme degree of emaciation is mental retardation. Now, usually mental retarded patients are cachexic. This is the reason. If nobody is there to take care of them, क्योंकि वो फूड टाइम में लेंगे नहीं, हाइजीन तो इसका ठीक नहीं रहेगा. Therefore, he will be more prone to different types of infection. He is having nutritional problems because he is not taking the food. He don't know the importance of it. So this resulting in neglecting the body requirements, hygiene, and also food, resulting in emaciation. So unhygienic lifestyle also result in recurrent infections. Okay, जैसे बच्चा क्वाशवर्कर में जाता है, पीएम के बाद क्वाशवर्कर में जाता है ना, तो वहाँ पे बच्चा मेंटल रिटार्डेशन में चला जाता है, मतलब डल हो जाता है. तो वहाँ पे बच्चे का कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाता है. The reason is not he is taking care of himself. If you look into फक्कर होगा, जब फक्कर रोग में आप जाएंगे, फक में लास्ट में क्या हो रहा है, कृमि कीटा माक्षिका नाम, कृमि कीटा माक्षिका सब बॉडी के अंदर आके बैठ रहा है, फिर भी उसको पता नहीं चल रहा है. दुर्गंध्या, मलिना, क्रोधी. तो वो जो है कैकेक्सिक स्टेट जहाँ पे आपका डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, साइकोलॉजिकली इज डिप्राइव्ड और डिस्टर्ब्ड, therefore he is not able to take care of himself, and that's the reason. इसलिए इतना अच्छे से बता दिया उसने कि psychological causes lead into emaciation और कैकेक्सिया, that is हीमत्वा, चिंता, असूया, क्रोध. लंबा श्लोक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, तो पूरा 2 लाइन वही बताया. ओके, दिस इज वन कॉज ऑफ धातुक्षयजन्य राजयक्ष्मा. ओके, that means extreme degree of cachexia due to leading to immunocompromisation. Another is cachexia due to caloric insufficiency. नेक्स्ट लाइन में जो चरक ने बताया अति व्यायामात अनशनात, धातुक्षय के लिए दूसरा कॉज क्या है, अति व्यायामात अनशनात. तो ये विषय में इसको हमने डिस्कशन कर चुके हैं. दिस ऑल्सो लिस्ट व्हेन यू आर डूइंग द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ वर्क and your food intake is less, calorie wise is very less, then you fall in caloric insufficiency and you will have a cachexia. Okay, another is anashanat, you are doing the work, जो भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आप खाना ही नहीं कर रहे हो. So nicely described. ठीक, इतना अच्छे से बताया उसने. So these are the set of the causes which suggest that person is indulging in strainful, laborious work with poor intake of the food. ठीक है, पुअर इंटेक बैलेंस फूड नहीं ले रहे हो,
कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत स्ट्रेनफुल काम कर रहा है, जैसा हमारा लेबरर्स होते हैं, बट वो खाते क्या है, सिर्फ सूखा रोटी खाते हैं। अब क्या होगा, डेफिनेटली कैलोरिक इनसफिशिएंसी होगा। व्हेन दिस टर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम देन दे डेवलप कैकेक्सिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन, रिकरेंट इन्फेक्शंस। इसलिए बेचारे वो जो है जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो है वर्क है और उस हिसाब से जो कैलोरिक इनपुट होना चाहिए वो बहुत कम है। ओके, ए पर्सन टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ द फूड विद एक्सरसाइज, दिस इज कुछ लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मे नॉट बी इन द जिम ओनली, एक्सरसाइज में भी द वर्क, दिन में भी बेचारे काम करते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, डे ड्यूटी भी करते हैं, शाम को भी ड्यूटी करते हैं। सो ये भी एक टाइप का ओवर एक्सरसाइज ही है, ओवर एग्जॉशन हो रहा है। रीडिंग भी उसने बता दिया कि अधिक अध्ययन से भी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा रीडिंग हो रहा है, व्हेन यू आर रीडिंग ऑल्सो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, इट्स इट। जब रीडिंग कर रहे हो आपका कॉग्निशन अच्छा होना चाहिए, आपका न्यूरोट्रांसमीटर बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन से रीड कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। इसलिए बहुत सारे आयुर्वेद का जो है पॉजिटिव फैक्टर्स में आता है कि अध्ययनात्, अति यानात्, है ना, तो ये सब आता है। अध्ययन ऑल्सो लिस्ट लॉट ऑफ एनर्जी। वो मैंने एक्चुअली अध्ययन में क्या होता है कि आपका जो लेबोरस वर्क करता है उससे भी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे यूज़ होता है। क्या है, ठीक है, तो हर चीज़ को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद रिटेंशन करना है, रिटेंशन के बाद रिकॉल करना है, उसके बाद लिखना भी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। देयरफॉर मैंने पढ़ते पढ़ते नींद इसलिए आ जाता है, पढ़ते पढ़ते नींद इसलिए आ जाता है कि पढ़ते पढ़ते आपका न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए नींद आता है। चलो, सो पर्सन विद वर्कलोड इनएप्रोप्रिएट एज कैपेसिटी लीड्स टू emaciation resulting in immunocompromisation. This is the second cause of धातुक्षजन्य राजयक्ष्मा. पहले वाला हो गया साइकोलॉजिकल, दूसरा वाला हो गया कैलोरिक इनसफिशिएंसी. Now come to the third one. Now this is very important. So what he says is धातुक्षयजन्य राजयक्ष्मा or immunocompromisation because of excess cachexia may lead to because of cachexia due to excess sex and sexually transmitted disorders. Now this is okay. One word which is explained in that shloka, that is ati vyavayajanya. When person is involved in excess vyavaya. Now what is the meaning of this? Indulgence in excess sexual activities or shukranasha resulting in general weakness, emaciation and immune compromisation. Okay, now if you are not following the Naistiki Brahmacharya, if you are not following the Vaivahika Brahmacharya, then there will be loss of Shukra Dhatu. ठीक है, इसलिए तो वैवाहिक ब्रह्मचर्य और ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सब बताया, ठीक है। सो इवन आफ्टर द मैरिज ऑल्सो कि देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप डू इट इन एक्सेस। डेफिनेटली इट लीड्स टू शुक्रनाश लीड्स टू वोजोक्षया लीड्स टू इम्यूनोकॉम्प्रोमाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग अति व्यवाय, वहाँ पे जो लिखा है उसका मीनिंग है कि इरेगुलर, इलीगल एंड एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। कोई भी एबनॉर्मल फॉर्म्स, बहुत सारे इलीगल और एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट भी जो है बैन करके रखा है। रिजल्टिंग इन सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। समटाइम Ati Vyavaya may lead to so many sexual transmitted disorders also when you go do it in an abnormal form or illegal way. ठीक है, so illegal way. So sexually transmitted disorders like gonorrhea, syphilis, AIDS, etc. resulting in immunocompromisation. That means multiple partners. Suppose illegal activity में क्या आ गया कि multiple partners, तो वहाँ पे आपका AIDS आने का chances है, syphilis तो है ही है, gonorrhea है. So ati vyavaya, when he mentions the word ati vyavaya, all this will come under that. Okay, so this is जितना भी STD वगैरह जो भी आता है including AIDS, definitely the patient will be cachexing. होता क्या है वहाँ पे AIDS में? Again immunocompromisation is happening. So this is the third important cause of धातुक्षय. So धातुक्षय की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 सब डिवाइड किया हमने, एक साइकोलॉजिक की वजह से, और एक हो गया कैलोरिक इनसफिशिएंसी की वजह से, और तीसरा हो गया कि abnormal method of sexual activities. Now if you look into Charaka, Kashyap Samhita,
सिद्धिस्थान राजपुत्रीय सिद्धि अध्याय, तो वहाँ पे एक श्लोक आता है, काश्यप ने बताया क्या है, काश्यप वहाँ पे क्या बताता कि बस्ती इज क्वाइट यूजफुल इन दोज किड्स, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बुक में भी लिखा मैंने, बस्ती जो है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, जो अमीर लोगों का जो बच्चे हैं, इतना क्लियर लिखा है काश्यप ने, अमीर लोगों का जो बच्चे हैं जो एज से पहले ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के अपना शुक्रनाश को करके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं या डिसीज का शिकार हो जाता है, उन बच्चों में भी जो है बस्ती यूजफुल है। दिस इज मेंशन बाय काश्यप। ओके, तो एक तो काश्यप ने जब ये मेंशन करता है उस टाइम का जो सोशल सिचुएशन को भी बता रहा है कि आजकल का जो है अपर क्लास का जो बच्चे हैं, अपर क्लास का जो लगे बने, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया अपर क्लास का जो लोग हैं, जिसको वो कुछ सोचते हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसा है, तो वो बच्चों को भी केयर नहीं रखते, वो बच्चे तो पक्का बिगड़ जाते हैं, पता ही है हमें वो सब चीज़ें। तो ऐसे सिचुएशन काश्यप का टाइम में भी था, इसलिए तो उसने लिखा है जो राजाओं का पुत्र है या बड़े बड़े लोगों का जो पुत्र है, इसलिए वो राजपुत्र सिद्धि अध्याय बताया उसको। ठीक है, सो लाइक दिस, सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ कैकेक्सिया एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय धातु क्षयजन्य राजयक्ष्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला 2 कॉज है, जैसा मेंटल रिटार्डेशन की वजह से होगा या कैलोरिक इंसफिशियंसी होगा, तो वहाँ पे जो धातु क्षय आ रहा है वो अनुलोम डायरेक्शन में आ रहा है। बट ये जो लास्ट वाला जो जहाँ पे डायरेक्टली शुक्र धातु का ही लॉस हो रहा है, ठीक है, तो शुक्र धातु का लॉस होने की वजह से जो है ओजस का लॉस हो गया। ये क्या हुआ, ये तो विलोम क्षय हो गया, मतलब नीचे से शुरू हो गया एकदम। बट शुरू में क्या हुआ, कैलोरिक इंसफिशियंस था, फूड नहीं लिया था उसने, तो वहाँ पे आहार रस नहीं था, रस धातु नहीं था, मांस धातु नहीं था, मेद धातु नहीं था, उसके बाद शुक्र धातु नहीं था, उसके बाद ओजस नहीं था। बट ये लास्ट कॉस में क्या है कि सीधा उल्टा, डायरेक्टली वहाँ पे रसा रखता हुआ पहले तो सही था, ठीक है, बट डायरेक्टली शुक्र धातु का लॉस हो गया। सो प्रोबेबली इसी की वजह से इसको विलोम क्षय या विलोम गति जो भी है वो बताया। सो दिस इज अबाउट कैकेक्सिया ड्यू टू धातु क्षयजन्य राजयक्ष्म।